प्यारे से बच्चों को फैंटास्टिकल जर्नीज विद आमिना में खुश आमदीद। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ जिसका उन्वान है एहसास। हमें दूसरों का ख्याल और एहसास करना चाहिए, ये तो पता है ना आप सबको। तो उन्होंने शुक्रिया की बजाय बचा हुआ बिस्किट खरगोश को दिया और उसने फौरन मुंह में दबा लिया। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। उमर और हादी को सैर करने का बहुत शौक था। इतवार के दिन की छुट्टी थी, दोनों ने जंगल में जाकर घूमने का मंसूबा बनाया। इससे पहले वो कभी भी जंगल में नहीं गए थे। जंगल की पुरसकून खामोशी में दरख्तों के दरमियान चलते चलते उनकी नजर एक नन्हे से खरगोश पे पड़ी जो उनकी तरफ मासूमाना नजरों से देख रहा था। उमर ने अपने बैग से बिस्किट निकालकर खरगोश को दिया, जिससे वो मुंह में दबाकर एक तरफ भाग गया। दोनों ने जंगल में खूब मजे किए, तितलियों के पीछे भागे, घास में लोट-पोट हुए, दरख्तों पर चढ़े और उतरे और फिर खाना खाकर दोनों ने वापस घर आने का इरादा किया। मगर ये क्या बच्चों, चारों तरफ के घने दरख्तों में घिरे हुए थे और अब फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वापसी के लिए किस तरफ जाएं। उमर का ख्याल था कि दाईं तरफ से वापसी का सफर, जबकि हादी ने कहा बाईं तरफ से शुरू करना चाहिए। उमर अब डर भी रहा था कि वो किसी जंगली जानवर के हाथ न लग जाएं। अचानक दरख्त के पीछे से वही नन्हा सा खरगोश निकला और उमर के पांव पर अपना सर सहलाने लगा। देखो हादी, ये वही खरगोश है जिसे हमने बिस्किट दिया था, उमर ने कहा। खरगोश चंद कदम आगे आ गया और वापस पलटकर इनके पास आया। ऐसा 3 बार हुआ। चौथी बार खरगोश आगे बढ़ा तो वो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद खरगोश के साथ जंगल से बाहर मौजूद थे। उन्होंने शुक्रिया के तौर पर बचा हुआ बिस्किट खरगोश को दिया, जिसने उसे फौरन मुंह में दबा लिया और वो दोनों हंसी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो प्यारे बच्चों, हमेशा दूसरों का एहसास करें, चाहे वो बेजान हो चाहे जानदार। जानदार का तो एहसास बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश करें आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो और आप लोगों का एहसास करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।